बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास है जनरल साइंस का जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी डिजीज़। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेस्पिरेशन देखा था होती क्या है, फिर उसमें देखा था उसके टू टाइप्स एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में उसका डिफरेंस देखा था, फिर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखा था। अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी डिजीज़, ये कौन सी ज़्यादा मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती है। एक तो ये कॉमन कोल्ड मतलब ठंड लग जाना, दूसरी नमूनिया मतलब नमूनिया जो फेफड़ों की वजह से होता है, मतलब एलवेलाई में पस पड़ जाती है, मतलब वो जो येलो होती है पस वो पड़ जाती है जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये बैक्टीरियल भी इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, ये वो वायरल भी इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसमें सांस लेना मुश्किल होता है। मतलब ऑक्सीजन जाहिर सी बात है जब एलवेलाई है वहाँ से वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर जाती है ब्लड में, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, तो वो जो एलवेलाई में पस पड़ जाएगी तो वो ब्लड में या ऑक्सीजन डिफ्यूज़ नहीं कर सकेगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं सकेगी, जिसकी वजह से वो फिर सांस लेने में मसला होता है। ठीक है। और जो एज़मा है इसमें भी वो मतलब सांस लेने की एलर्जी जो होता है इसमें भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, मतलब जिस तो ये ज़्यादा जो पिलोज़ के फीदर होते हैं या डस्ट वगैरह हो गई या पोलन वगैरह हो गए तो इनसे मतलब हमारी बॉडी पर रिस्पॉन्स करती है एलर्जी। तो इसमें जो जिसको एज़मा होता है उसके सांस में हल्की हल्की आवाज़ आ रही होती है, तो इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम इनको पोलन से अवॉइड करके मतलब स्मेल ना सूंघे किसी भी फ्लावर की, जो फीदर मतलब है इनको भी कोई टच ना करें और साथ जो डस्ट है उससे भी अवॉइड करें, मतलब मास्क लगाएं, तो इससे भी हम लोग मतलब बच सकते हैं। नमूनिया की भी जो मेडिसिन है एंटीबैक्टीरियल होती है मेडिसिन वो लेते हैं। और जो कामन कोल्ड है इसे मतलब हाथ वगैरह वॉश करके, इसकी प्रॉपर कोई मेडिसिन नहीं होती लेकिन इसको मतलब वॉश करके प्रॉपर हाथ और जो है वो एक दूसरे से मतलब SOPs फॉलो करके तो इससे बचा जा सकता है। द कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज़ और डिसऑर्डर्स आर कॉमन कोल्ड नमूनिया एंड एस्थमा। कॉमन कोल्ड एंड नमूनिया एस्थमा ये इसकी कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो कॉमन कोल्ड है ये ज़्यादा इन्फेक्शन डिजीज़ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसमें ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें खांसी आती है, गला ख़राब होता है, नाक चल जाता है, मतलब नाक में से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, छींकें आती हैं। तो इसका जो बेस्ट तरीका है इससे अवॉइड करने का, अपने हैंड जो है वो प्रॉपरली वॉश करें, अपने जो हैंड है वो प्रॉपरली वॉश करें, रेस्ट करें और जो है डाइट में ज़्यादातर लिक्विड यूज़ करें। इसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, मतलब इसको मतलब अगर इसके सिम्टम्स आ गए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो कॉमन कोल्ड है इज़ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज़ कॉमन कोल्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज़ ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। ये मोस्ट कॉमन है, मतलब ये आम अक्सर सर्दियों में भी हुआ रहता है, फ्लू जिसे बोलते हैं कॉमन कोल्ड। ये वायरल इन्फेक्शन है। इट्स सिम्टम्स क्या है इसके, मतलब अलामात क्या है, इट्स सिम्टम्स आर कफ है, सोर थ्रोट है, खांसी है, गला ख़राब हो जाना है, रनिंग नोज, नाक का चलना, नेजल कंजेशन मतलब ये नाक में लिक्विड आना एंड स्नीजिंग, छींकें वगैरह आना। द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम इज़ थ्रो एंड रेगुलर वॉशिंग The best way to avoid this problem is thorough and regular washing of hands, getting rest and using liquids in diets. इसका जो बेस्ट है अवॉइड करने का कॉमन कोल्ड का, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने का, तो इसे क्या करते हैं प्रॉपरली हैंड वॉश करें, रेस्ट करें और अपने डाइट में लिक्विड्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करें। देयर इज़ नो प्रॉपर मेडिसिन फॉर कॉमन कोल्ड की कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, मतलब इसमें लेनी भी नहीं चाहिए खुद ही, तो कुछ अरसे बाद मतलब कुछ दिनों बाद ये ठीक हो जाते हैं। इफ़ द सिम्टम परसिस्ट, अगर ज़्यादा सिम्टम्स हों तो कंसल्ट योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आ गया निमोनिया, ये भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो है ये एक डिज़ीज़ है। ये हर एक में हो सकती है, मतलब बच्चों में भी, बड़ों में भी, बूढ़ों में भी। ये लंग्स डिजीज़ है, मतलब फेफड़ों की बीमारी है। ये बैक्टीरियल भी होती है, वायरल भी होती है, फंगल भी होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें खांसी होती है, चेस्ट जो है उसमें दर्द होती है, चेस्ट पेन होती है, बुखार होता है, सांस लेने में मुश्किल होती है। तो नमूनिया में जो एलवेलाई होता है उसमें पस पड़ जाती है, फ्लूइड हो जाता है, मतलब जिसे पस बोलते हैं, येलो कलर का होता है, जो जिसकी वजह से हमारे ब्लड तक ऑक्सीजन नहीं जाती और वो आगे सेल तक नहीं जाती, तो हमें फिर सांस लेने में मुश्किल होती है। तो इसके लिए जो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो फिजिशियन एडवाइस करते हैं। हम लोग कैसे बच सकते हैं, तो इसके जो जर्म्स हैं उसे अवॉइड करने के लिए हम प्रॉपर जो है हाथ धोएँ, मतलब हैंड वॉश करें, टिश्यू पेपर का यूज़ करें, या मतलब खांसी के वक्त या छींक के वक्त, और जो प्रॉपर हैंडकरचीफ है मतलब रुमाल का यूज़ करें। इट इज़ एन अदर कॉमन इलनेस विच अकर्स इन ऑल एज ग्रुप्स।
ये कॉमन बीमारी है तो जो कि तमाम एज ग्रुप में हो सकती है, बड़ों में भी, बच्चों में भी, बूढ़ों में भी। नमोनिया इज़ अ लंग्स डिजीज़। जो नमोनिया है ये फेफड़ों की बीमारी है। इट कैन बी कास्ड बाय बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन। या बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन तीनों तरह का हो सकता है। द सिम्टम्स आर, इसके सिम्टम्स क्या, इसकी अलामत क्या है, कफ, खांसी, चेस्ट पेन जो है, सीने में दर्द, फीवर, बुखार, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी। ड्यूरिंग नमोनिया द एल्वेलाई आर फिल्ड विद द फ्लूइड पास। नमोनिया में जो एल्वेलाई है वो पास से फिल हो जाते हैं। विच प्रिवेंट्स ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द ब्लड एंड मेक्स द ब्रीथिंग पेनफुल। जो कि ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचने नहीं देते और जो हमारे सांस लेने का अमल मुश्किल कर देते हैं, हम सांस लेना मुश्किल कर देते हैं। नमोनिया इज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स एज एडवाइज्ड बाय द फिजिशियन। नमोनिया का जो इलाज है वो एंटीबायोटिक देते हैं फिजिशियन जो है, मतलब डॉक्टर जो है। प्रिवेंटिंग में ये, इससे बच्चा कैसे जा सकता है, वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड जर्म्स। जैसे बचने के लिए प्रॉपर हाथ धोएं, यूज़ टिश्यू पेपर और हैंडकरचीफ। टिश्यू पेपर यूज़ करें या रुमाल यूज़ करें वाइल कफिंग और स्नीजिंग, खांसते वक्त या छींकते वक्त। आगे अस्थमा, ये भी सांस लेने में इसमें मुश्किल होती है। इसकी जो ये कॉमनली कैसे होता है, ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है एलर्जी, मतलब अगर पोलन वगैरह से, हाउस होल्ड डस्ट जो होती है, पार्टिकल जो फूड, मतलब कि ये ख़ास फूड से भी एलर्जी हो सकती है, या जो सराहने होते हैं उनके फीदर, जो छोटे छोटे उनके फीदर्स होते हैं, उससे भी ये हो सकती है। तो इसमें जो है इसकी ये एक जो अलामत है, खुसूसियत तो ये है कि जो सांस लेने में ना थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होती है, जिनको अस्थमा का मसला होता है। इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इसे पोलन से दूर रह के, जो डस्ट है उससे दूर रह के, और पीलो वगैरह से दूर रह के, और जिस फूड से एलर्जी है उससे दूर रह के। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, ये जो है सांस लेने की मतलब मुश्किल होती है, ये उसकी फॉर्म है। कॉमन इट इज़ एन एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू सब्सटेंस लाइक पोलन, हाउस होल्ड डस्ट, पर्टिकुलर फूड और फीदर्स फ्रॉम बिलो। जो कॉमनली जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, जिसमें मतलब पोलन से भी हो सकती है, हाउस होल्ड डस्ट से भी हो सकती है, ख़ास किस्म की फूड से भी हो सकती है, जिस खाने के जो फीदर होते हैं, जो हल्के हल्के पर होते हैं, मतलब हल्के हल्के जो उनमें से रुई रुई निकल रही होती है, उससे भी ये हो सकती है। खाने में से हल्की हल्की जो रुई निकल रही होती है उसमें भी से भी हो सकती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स विजनिंग साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ये जो है सांस लेने के अमल के दौरान जो है ख़ास किस्म की जो है साउंड जो है निकल रही होती है। एजमा कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम पोलन। एजमा से कैसे अवॉइड किया जा सकता है, पोलन से दूर रह के, हाउस होल्ड डस्ट होती है, मतलब जो गंदगी होती है, डस्ट जो हमारे घर में होती है उससे दूर रह के, और फीदर्स फ्रॉम पीलो, मतलब जो उसकी रुई होती है सहाने की, उससे भी दूर रह के। और ये आपने देखा होगा, ये इन लोगों को अस्थमा होता है या दमा की बीमारी होती है, तो वो मतलब जब गंदम का सीज़न आता है तब भी वो बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही होती है, तो उनको तब भी बहुत ज़्यादा तब प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसमें यही होता है कि आप कम से कम घर से बाहर निकलें जिनको अस्थमा है, और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि मतलब इसकी डिजीज़ से बचा जा सके। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।